पहले क्या करेंगे हम, एक लंबी सांस लेंगे सबसे पहले। हथेली को इस तरह से रखो अपने, सब कुछ छोड़ के प्रेजेंट में यहाँ आ जाओ। आप आवाज आनी चाहिए सांस लेने की और छोड़ने की। इनहेल करो, एक्सहेल करो, ऊपर लो सांस और फिर छोड़ो सांस, मुंह से नहीं, मुंह बंद करो। पकड़ के नहीं करना है बेटा, रिलैक्स होके करना है। अपने आप को ना गीला छोड़ दो। जो आपके आसपास की जो शांति है उसको महसूस करो आप। इसी तरह आप 2-3 बार कर सकते हो। घर में भी सबसे अच्छा होता है ये सुबह करना होता है। जब आप सुबह उठते हैं उसके बाद आपने करना है, एकांत में बैठना, इस तरह से करना है। अब पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, पता है ना, तो क्या होता है पेपर में आप पूरा साल तो पढ़ते नहीं, पता ही आप लोग है ना ढंग से, लेकिन अब जब पेपर नज़दीक में आने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि आप लोगों को टेंशन हो जाती है कि नहीं होती है, कि इतने ज़्यादा सिलेबस है, ये कैसे कवर होगा। तो वो क्या हो जाता है, टेंशन से पूरा डिप्रेशन में आ जाते हैं कुछ बच्चे। आ भी जाता होगा आपको, तो आप उस तरह से डिप्रेशन की वजह से भूल जाते हैं वो सब कुछ। हाँ, तो वो स्ट्रेस में नहीं आना है। अगर स्ट्रेस हो रहा है आपको तो आप लोगों ने ये अपने आप को ये एक्सरसाइज करनी है और शांत मन को, जो आपका ये दिमाग को खाली करना है पहले आपने। शांत मन, आप देख रहे हो, याद कर रहे हो, याद नहीं हो रहा है ना, क्वेश्चन कुछ पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। वो समझ गए ना, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जो आपको याद होता है वो भी भूल जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब ज्यादा सिलेबस देखते हो फिर ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में और ज्यादा याद नहीं होता। फिर जब ऐसा हो रहा होता आपके साथ, जब आपको याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको फिर पकड़ोगे तो सिरदर्दी होगा आपको। फिर समझ गए ना, आप दोनों बोर्ड क्लासेस हैं, 10th और 12th स्पेशली। वैसे तो सभी बच्चों को जरूरत है, लेकिन एट अ टाइम, एक टाइम में जो है हम इतने ज्यादा बच्चों को नहीं करवा सकते हैं। तो मैम आपको करवा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना आपने। और जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ड्यूरिंग एग्जाम्स, जो अब हमारी सरकार की तरफ से भी हमको डायरेक्शन है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री माहौल दो, स्ट्रेस फ्री एक्सरसाइज करवाओ, कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवाओ, कोई एक्टिविटीज कराओ जिससे बच्चा स्ट्रेस फ्री हो जाए, डिप्रेशन में ना आए। क्योंकि पेपर के दौरान अक्सर जो है बच्चों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और आपको लर्न कुछ नहीं होता ज़्यादातर को, है ना। तो जब आपको याद नहीं हो रहा है, प्रेशर में आ गए आप, तो ये प्रेशर में नहीं आना पहले तो। अगर फिर भी आप प्रेशर में आ जाते हो तो क्या करना है, तो आपने ये एक्सरसाइजेस करने हैं जिससे आपका मन शांत हो जाए। बुक को नहीं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, याद नहीं हो रहा आपको, आप फिर भी लगातार बुक पकड़े हो तो उस बुक पकड़ने का कोई फायदा नहीं है आपको। समझ गए ना, यही सिखाने के लिए मैम यहाँ बैठे हैं, सर बैठे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना, उस समय अपने बुक्स को छोड़ दो और ये एक्सरसाइज जो है आराम से करो, थोड़ी देर, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा करो। अपने आप को उसके लिए पेपर में पढ़ने के लिए तैयार करो आप, ठीक है। जब आपका शांत मन हो जाएगा फिर देखो आपको कैसे याद होता है, कैसे आप पढ़ाई करते हो। तो उसके लिए, पढ़ाई करने के लिए पहले माहौल बनाओ, साफ सुथरा रखो अपने आसपास को। अपने जो आपके इधर उधर कपड़े बिखरे होते हैं, शूज वगैरह इधर उधर खोले तो उसको ढंग से रखो। अपना रूम साफ सुथरा करो, अपना जो सराउंडिंग्स हैं जहाँ पर आप पढ़ रहे हो अच्छा सा बनाओ उसको, ठीक है ना। तो उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिर पढ़ाई स्टार्ट करो, भगवान का नाम लो और पढ़ाई करो। क्यों नहीं आएगा आपको, बहुत अच्छी तरह से याद होगा आपको। तो इसी को जो है आपका स्ट्रेस फ्री करने के लिए हमने ये सेशन यहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज किया है सर और मैडम के अंडर। तो मैं भी आपके साथ कर रही हूँ, तो आप लोगों ने भी करना है। ये तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम्स जो है हमें सरकार की हिदायत और बहुत अच्छी ये डायरेक्शन हमें मिली हुई है सरकार की तरफ से, और हम इसको ज़रूर फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो, ठीक है ना बेटे। तो आप लोगों ने जो भी मैम सिखा रहे हैं आपने इसको फॉलो करना है और ये करो और ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और पढ़ना
ताकि आप पेपर में अच्छा कर सकें। आजकल तो मोबाइल फोन है।